बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मैं हूं जी मोहम्मद मज़हर इकबाल चट्ठा एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चट्ठा लॉ एसोसिएट्स। मैं अपने इस चैनल से सरकारी मुलाजमीन को उनके कवानीन एजुकेट करता हूं और साथ ही साथ बाखबर भी रखता हूं। तो एक अहम खबर से आपको आगाह करना था, क्योंकि बार बार मेरे जो देखने सुनने वाले हैं जिनको 17A के कानून जो उमिट हो चुका है उससे दिलचस्पी है, या उसके तहत वो साबका केस में फ़ाल करते हैं और साबका केस के तौर पर वो नौकरी हासिल करना चाहते हैं, तो उनका एक ही सवाल होता है कि इसमें क्या कोर्ट में कोई केस इसके मतलब हुआ है या नहीं हुआ, या आज तक कोई ऑर्डर हुआ है या नहीं हुआ, इसमें चांसेस कितने हैं, इस तरह के वगैरह वगैरह सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। तो उनके लिए इंतहाई खुशखबरी है कि पहले काफ़ी सारे केसेस में, मेरे केसेस में डायरेक्शन हो चुकी है। एक बड़ा ज़बरदस्त केस जो डिसाइड किया है जनाब मिस्टर जस्टिस जनाब आसिम हफीज़ साहब ने, जो कि इस वक्त मुल्तान बेंच में हैं, और मुल्तान बेंच में ने 14 तारीख को एक बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला दिया है जिसमें ये करार दे दिया है कि जो साबका जितने भी इस कानून की ओमिशन से पहले के जितने भी केसेस हैं उनको नौकरियां दी जाएंगी। सादा लफ्ज़ों में मैं अगर ये बात करूं तो इस तरह के जो लोग 24/7/2024 से पहले ऑन ड्यूटी उनकी डेथ हुई थी, या वो डिसेबल हो गए थे, या कोई मेडिकली अनफिट हो गए थे, तो उनके जो बच्चे हैं या उनकी विडो है, उनमें से किसी एक को जॉब दी जा सकती है इस कानून के तहत। आगे ये कानून जो है वो ओमिट कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन साबका को मुलाजमत मिलेगी। अब रहा सवाल कि लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कोई फ़ैसला आएगा तो सब पे अमल दरामद उसका हो जाएगा, और कई लोग जो है मिसगाइड भी कर रहे थे कि जब फ़ैसला आएगा तो वो सब पे लागू होगा। तो मैं इसमें बहैसियत कानूनदान आपको ये बात बता देता हूँ कि ऐसे फ़ैसले जो होते हैं वो इंडिविजुअली उसी के लिए होते हैं जिसका केस होता है, और डायरेक्शन और ऑर्डर्स जो हैं या जजमेंट जो है वो उसी के मुतालिक पास की जाती है कि जो शख्स अदालत में मौजूद होता है। तो ये ज़रूर हुआ है कि अब आइंदा आने वालों के लिए जो आइंदा केस फाइल करेंगे उनके लिए कुछ थोड़ी सी आसानी पैदा हो गई है, लेकिन केस इंडिविजुअल होंगे। और अब जो लोग साबका से ताल्लुक़ रखते हैं उनकी मुलाजमत जो है वो उसके चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, बल्कि 100% उनकी नौकरी के चांसेस हैं। तो अब देखना यह है कि कौन से लोग जो है कितनी जल्दी अपने केस और अपने राइट के लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट से रुजू करते हैं। कई लोग जो हैं वो डिपार्टमेंट में अपनी दरख्वास्तें जमा करवा के डिपार्टमेंट के जो लारे लप्पे हैं उन पे बैठे हुए हैं, तो उनको मैं ये इस वीडियो की तवज्जो से बताना चाहता हूँ कि उनके लारे लप्पे जो हैं महज लारे लप्पे हैं, वहाँ कुछ भी होने वाला नहीं है। बल्कि अक्सर लोगों को वो ये कह रहे हैं कि अगर ये अपॉइंटमेंट्स हो भी जाएंगी तो उसके बाद जो है इनकी तनख्वाह पास नहीं होगी। जब तक जब तक फिनांस डिपार्टमेंट जो है इसके लिए बाकायदा एक नोटिफिकेशन जो है वो जारी नहीं करता तो उस वक्त तक तनख्वाह मिलना नामुमकिन होगी। तो उनके लिए मैं यही वजाहत करूँगा कि जब कोर्ट ने ऑर्डर करने हैं तो उसके बाद उस पर अमल दरामद होना है, तो उसको नौकरी मिलनी है, तो उसको तनख्वाह दिलाना भी कोर्ट का काम है। इसमें कोई फ़िक्रमंदी की बात नहीं, अदालत अपने ऑर्डर्स मनवाना जानती है। तो आपको बस यही मैंने कहना था कि 17A के हवाले से ये जो ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी मिली है, ज़बरदस्त स्पेस पैदा हुई है, एक खुशखबरी है। तो इस को बिल्कुल इस फ़ैसले को इस्तेमाल करते हुए अपने केसेस को फ़ाइल करें और फ़ायदा उठाएँ। इंशाअल्लाह ताला इसी तरह की वीडियोज़ लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होता रहूँगा। अब तक इतना ही, बहुत जल्द मुलाकात होगी।